हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे कि इस कली काल में किस देवी देवता की पूजा करें जिससे कि विशेष इच्छा हमारी पूर्ति हो और कैसी भी इच्छा हो जो कि तुरंत पूरी हो जाए। तो आप लोग वीडियो को अंत तक यानी कि लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिससे कि सारी जानकारी समझ में आ जाए। अभी तक आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप लोग भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप लोग पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिख दीजिएगा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। दोस्तों, अक्सर हर किसी के मन में यह सवाल होता है कि कलियुग में देवता कहाँ निवास करते हैं। वैसे तो हर एक इंसान के हृदय में देवता का वास होता है। हम सभी जानते हैं कि भगवान सबके हृदय में वास करते हैं, लेकिन क्या मंदिर में भगवान रहते हैं अथवा भगवान का निवास कहाँ है और विशेष रूप से कलयुग में देवता कहाँ रहते हैं, यह जानना भी जरूरी है। इसका सीधा सीधा उत्तर है कि कलयुग में देवताओं का निवास पवित्र स्थान, तीर्थ नदी या पवित्र हृदय में ही होता है। इसलिए इस कलयुग में दोस्तों ऐसा कहा गया है कि इस कलयुग में केवल एक नाम से हम तर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, केवल भगवान का नाम लेते हैं, उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। तो एक नाम से इस कलयुग में कोई नाम लेता कहाँ है। इस कलयुग में तो केवल चोरी चमारी धोखाबाजी। अब ऐसे जब हमारा मन रहेगा तो क्या उस हृदय में भगवान कभी वास कर सकते हैं? कभी नहीं। अभी आप देख सकते हैं कि अभी 90% लोग वैसे ही हैं, किसी को नोच लें, किसी का बुरा कर दें, किसी को मार डालें, किसी को धोखा दें, चोरी करें। यही हो रहा है इस कलयुग में। दोस्तों, ऐसा होने के बाद जब हमारा मन जो ऐसा हो जाता है तो हमारे मन यानी कि मन मंदिर में हृदय में भगवान का वास खत्म हो जाता है। चलिए जानते हैं कि इस कलयुग में किस देवी देवता की पूजा करने से हमें अधिक लाभ मिलेगा। दोस्तों, विशेष प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कलयुग में हनुमान जी भगवान की पूजा करने का विशेष विधान बताया गया है, क्योंकि हनुमान जी आज भी वायु के साथ विचरण करते रहते हैं। वायु के रूप में सर्वत्र हनुमान जी की पूजा करने का विशेष फल मिलता है। भगवान हनुमान जी जो हैं, पूजा करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है, बहुत ज़रूरी होता है। इनकी पूजा में जो है विशेष नियम का पालन करना पड़ता है। अभी बताया गया है कि इस कलयुग में जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है उनकी मनोकामना जो है तुरंत पूरी होती है, ज़्यादा देर भी नहीं लगता है। तुरंत मनोकामना जो भी इच्छा है तुरंत पूरी होगी। तो इस कलयुग काल में आप लोग हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। पूजा करने के लिए काफ़ी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कि शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती है। भगवान हनुमान पूर्ण ब्रह्मचारी हैं। जो भी भक्त भगवान हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान जी की पूजा करने का सबसे पहला विधान यही है कि भक्तों को ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कि हनुमान जी जो हैं ब्रह्मचर्य हैं, तो मानसिक ब्रह्मचर्य, शारीरिक ब्रह्मचर्य आदि सभी प्रकार से पवित्र होकर इस कलयुग में शीघ्र मनोकामना की पूर्ति के लिए हनुमान जी की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। दोस्तों, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को वीडियो दे चुकी हूँ हनुमान जी की पूजा कैसे करनी है। उस वीडियो में जा कर के आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसी प्रकार से अगर आप लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपकी इच्छा पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए हनुमान जी की पूजा करने का अलग अलग नियम है। स्त्री को विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। विशेष परिस्थिति में स्त्री पवित्र होकर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण आदि का पाठ कर सकती है। वहीं दूसरी ओर पुरुष भगवान हनुमान जी की साधना भी कर सकता है और सुंदर कांड का पाठ भी कर सकता है। सिद्धिदायक माना जाता है। भगवान हनुमान जी को राम के गुणगान करना बहुत पसंद है हनुमान जी को। अतः हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए श्री राम स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत ही अभिष्ट है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आप हनुमान जी की
पूरी कृपा पाना चाहते हैं, पूर्ण रूप से अगर आप हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हम नहीं कहते कि आप अब जो हैं सभी देवी देवताओं की आप पूजा ना करें। आपको सबकी पूजा बराबर करनी है, लेकिन हनुमान जी के जो हैं इस कलयुग कालिकाल में हम लोगों की रक्षा केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा हमें विशेष तरह से करनी है। ऐसा नहीं कि हम शिव मंदिर में गए तो भगवान शिव की पूजा नहीं करेंगे। ऐसे तो भगवान शिव ही हनुमान जी हैं, ये हम सभी को पता है। भगवान शिव के 11वें अवतार जो हैं हनुमान जी हैं, और भगवान विष्णु हैं, भगवान कृष्ण हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनकी पूजा नहीं करेंगे, हम करेंगे, लेकिन अगर आपकी कोई भी इच्छा है अगर पूर्ण नहीं हो रही है, इस कलयुग कालिकाल में हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो बहुत जल्द हमें लाभ मिलता है। इसलिए हमें हनुमान जी की पूजा विधि विधान से करना चाहिए। अगर आप हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं तो उनके पूजा में बहुत ही स्वच्छता और ब्रह्मचर्य का ख्याल हमें रखना पड़ता है। मैं एक वीडियो दे चुकी हूँ, उसमें सारी बातें मैं विस्तार से बताई हूँ। आप लोग उस वीडियो में जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। और पूजा की विधि मैं बता दी हूँ, एकदम सरल तरीके से पूजा आपको करनी है। दोस्तों, हनुमान जी की कृपा आप पाना चाहते हैं, जहाँ राम का गुणगान होता है वहीं हनुमान जी विराजमान हो जाते हैं। अगर हनुमान जी की पूजा आप नहीं कर सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते, सुंदरकांड नहीं पढ़ सकते, आपको ऑफिस जाना है, कुछ भी करना है, तो आप केवल इतना कीजिए कि राम नाम का जप शुरू कर दीजिए। जब हम राम नाम का जप शुरू करते हैं, जहाँ पे भी रामायण होती है, जहाँ पे राम का गुणगान होता है, वहाँ पे हनुमान जी अपने आप आ जाते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो आप लोग केवल एक राम का नाम शुरू कीजिए, काम करते रहिए और नाम जपते रहिए। बस केवल नाम से इस कलयुग में हमारा कल्याण होने वाला है। दोस्तों, आप जिस प्रभु को मानते हैं, आप प्रभु राम को मानते हैं या कृष्ण को मानते हैं या हनुमान जी को मानते हैं, सबसे पहले तो आपको एक भगवान को चुनना होता है। देखिए, जैसे कि अगर हमें नदी को पार करना है, मान लीजिए हम नदी पर गए और हमें नदी को पार करनी है तो हमें नाव की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे तो बहुत सारी नाव रहती है ना, तो हमें सभी नावों पर बैठकर तो हमें नदी पार तो नहीं कर सकते। केवल एक ही नाव पर बैठकर हमें नदी पार करना होता है। अगर हम एक नाव पर बैठ जाएंगे तो नदी पार कर जाएंगे। इसी प्रकार हम एक देवी देवता कोई भी हो जिसको आप मानते हैं, माँ दुर्गा को मानते हैं, माँ काली को मानते हैं या माँ लक्ष्मी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं या राम जी को मानते हैं, जिसको मानते हैं आप, पहले तो एक काम कीजिए कि उनको चुन लीजिए और उनको अपने मन मंदिर हृदय में बसाइए। चाहे आपका मन कितना भी खराब रहता है या आपका मन कितना भी दुष्ट है या कुछ भी है, अगर एक नाम आप जप लेते हैं तो इस कलयुग में आप कोई पूजा पाठ शरीर से आप कीजिए या नहीं कीजिए, दोस्तों कुछ भी उससे होने वाला नहीं है। लेकिन एक नाम अगर हम जप लेते हैं तो जितना भी हमारा पाप होता है वो कटने लगता है। जिस प्रकार से हमें एक नाव की ज़रूरत होती है नदी पार करने के लिए, उसी तरह हम एक भगवान को पकड़ लेंगे, हमारा जो है जीवन पार हो जाएगा, यानी कि हमारी नैया पार हो जाएगी। उसी प्रकार से आप लोग पहले मन मंदिर में बसाइए और उन्हीं का जप कीजिए, काम करते रहिए और नाम जपते रहिए। बस इतना ही अगर हम इस कलयुग में कर लेते हैं तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों मैं इस बात को खुद फॉलो करती हूँ। आप लोग भी इस जो मैं बातें आप लोगों को बताती हूँ पहले करती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। एक नाम आप जप के देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। केवल एक नाम से आपका जीवन न बदल गया तो आप कहिएगा कि हाँ, आप केवल एक नाम, अगर आप पूजा पाठ ज़्यादा करना चाहते हैं, जल्द से जल्द अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो भगवान हनुमान की पूजा आप लोग ज़रूर कीजिए और विधि विधान से कीजिए। मैं वीडियो दे चुकी हूँ, उस वीडियो में जा कर के देखिए कैसे पूजा करनी है करके, और अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। और एक नाम का सहारा आप ज़रूर लीजिए, उनको हमेशा आप जपते रहिए। देखिए आपके जीवन में कैसे कमाल होता है। दोस्तों, आप लोग हनुमान जी की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।